ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं पडमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य कुंद देव विरचित प्रवचन सार ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा है। चारित्र चूलिका अधिकार में गाथा नंबर 243 नंबर की गाथा आज पढ़ना। 243। पेच्छदि न च इह लोकम् परं च समणिन्ददेशिदो धम्मो धम्ममितं मां वियप्यं लिङ्गमेत्थीणम्। पेच्छदि न च इह लोकं परं च समणिन्ददेशिदो धम्मो धम्ममितं मा वियप्यं लिङ्गमेत्थीणम्। आचार्य कहते हैं, समणिन्द देशिदो धम्मो, जो श्रमणों के इंद्र हैं यानी जिनेन्द्र भगवान, उनके द्वारा देशित यानी कहा हुआ धम्मो यानी धर्म जो है वह पेच्छदि माने देखता है, ऋणा माने नहीं, जो नहीं देखता है। क्या नहीं देखता? ई लोकम परम च, इस लोक को भी नहीं देखता और परलोक को भी नहीं देखता। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म इस लोक की भी इच्छा नहीं करता और परलोक की भी इच्छा नहीं करता, ये इसका अर्थ। ऐसे तम्मी धम्मी धम्मम्मी, ऐसे उस धर्म में कम्मा माने किस लिए, वियप्यम लिंगम इत्थीणम, स्त्रियों का जो लिंग है वह विकल्पित क्यों है, यानी पृथक रूप से उसे क्यों स्थापित किया गया है। ये एक प्रश्न यहाँ पर स्वयं आचार्य कुंद देव ने उठाया है। उसी को आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद में लिखा है। लोकेशणान सुरलोकन की अपेक्षा मोक्षार्थ धर्म पथ है सबकी उपेक्षा। तो शास्त्र में कथित क्यों पर आर्य का, सो पूछना यह रहा इस कारिका का। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से कुछ नया सा प्रकरण शुरू हो गया और यह प्रकरण है स्त्रियों के संबंध में। इस प्रकरण की इसमें लगभग 11 गाथाएं हैं। इन 11 गाथाओं को आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने अपनी टीका का विषय नहीं बनाया। ये जो स्त्री संबंधी 11 गाथाओं का प्रकरण है, इन 11 गाथाओं को केवल आचार्य जयसेन महाराज ने इसकी टीका की और ये प्रवाचन महाराज ने इसकी टीका की। कई प्रवचन सार की प्रतियों में ये 11 गाथाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ये स्त्रियों संबंधी 11 गाथाएं हैं। स्त्रियों का लिंग मतलब होता है जिससे स्त्रियों की एक विशेष पहचान होती है कि ये धर्म के मार्ग पर चलने वाली हैं। उन्हें स्त्री लिंग कहते हैं। जैसे जिन लिंग कहा जाता है, माने जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले जो साधु श्रमण हैं वो जिन लिंग को धारण करने वाले हैं। तो
हर एक व्यक्ति के लिए यह जो आचरण के अनुसार व्यवस्था बनती है उसको लिंग के रूप में कहा जाता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने सबसे पहला लिंग जिन लिंग कहा। सबसे प्रथम जिन लिंग होता है जिसे हम श्रवण लिंग कहते हैं और उसी को हम मुनि महाराज का स्वरूप कहते हैं, जो दिगंबरत्व के रूप में हमें सामने दिखाई देता है। फिर आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दूसरा लिंग कहा उक्कट्ठ सावयाणम, जो उत्कृष्ट श्रावक हैं उनका लिंग दूसरा लिंग है। और फिर तीसरा लिंग कहा अवरठियाणम, जो तीसरा पुनः अपर स्थान पर स्थित है, उसे तीसरे लिंग के रूप में कहा। अब इस गाथा की व्यवस्था के अनुसार जब हम आचार्य कुंदकुंद देव के अभिप्राय को देखते हैं, जो अष्टपाहुड़ की गाथा है, तो पहला लिंग जिन लिंग हो गया मुनि महाराजों का, दूसरा लिंग हो गया उत्कृष्ट श्रावकों का। तो उत्कृष्ट श्रावक कौन से होते हैं? जिन्हें हम 10वीं 11वीं प्रतिमा के धारक कहते हैं, वो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। जिन्हें हम क्षुल्लक ऐलक के रूप में कहते हैं, वो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। फिर तीसरा लिंग उन्होंने कहा अवरठियाणम, और जो अपर स्थान माने उससे भी जो जघन्य स्थान पर स्थित हैं, वो तीसरे लिंग वाले हैं। अब यहाँ पर कई लोग अपनी उस व्याख्या में आर्यिकाओं को भी जोड़ लेते हैं और स्त्रियों के लिंग की व्यवस्था बना करके उस व्यवस्था को चलते हैं। लेकिन अगर अष्टपाहुड़ के उस ग्रंथ का अभिप्राय देखा जाता है तो उससे ये समझ में आता है कि जो उत्कृष्ट श्रावक के अलावा अन्य जो श्रावक हैं, मध्यम श्रावक, जघन्य श्रावक, उनका लिंग अपर स्थान में रखा, माने वह तृतीय लिंग के रूप में वहां व्यवस्थापित किया। फिर आगे कहते हैं चौथम पुड़ लिंग दंसणे नत्थी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन में कोई चौथा लिंग नहीं है। माने ये 3 प्रकार के लिंग कहे जाते हैं, व्यवस्था चिन्ह, जिसके माध्यम से हम साधुओं की कैटेगरी को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर उस अभिप्राय को देखते हुए पढ़ा जाए, सीखा जाए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के धर्म में स्त्रियों के लिंग की व्यवस्था पृथक रूप से क्यों कही गई है। मतलब जिन लिंग के अलावा स्त्रियों का लिंग अलग से व्यवस्थापित किया गया है, स्त्रियों की व्यवस्था अलग है, पृथक रूप से जिन लिंग से अलग उसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वयं ही मानो प्रश्न उठाया कि जब स्त्रियों के लिए उस भव से मोक्ष नहीं होता और स्त्रियों के लिए उस भव से उन्हें शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, तो इनके लिए ये अलग से लिंग की व्यवस्था ही क्यों बनाई है। तो उसी प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर आगे की गाथा में कहा जाएगा, और ये गाथाएं एक साथ 11 गाथाएं हैं। अब ये स्त्रियों का प्रकरण बहुत समय तक कितना चलेगा, तो उस उत्तर को भी आगे अभी पढ़ते हैं। एक खास बात जो इस ग्रंथ में अभी ये यहाँ दिख रही है वो ये है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म इस लोक और परलोक की अपेक्षा नहीं रखता है, या इस लोक और परलोक को नहीं देखता है। इस लोक का मतलब हो गया इस लोक में ख्याति पूजा लाभ की इच्छा नहीं करना। ख्याति पूजा लाभ की इच्छा के बिना, इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा के बिना धर्म करना, ऐसा जिनेंद्र भगवान का धर्म कहता है। मतलब यह है कि जिनेंद्र भगवान के धर्म को करने वाला जीव प्रतिष्ठा की इच्छा ना करे, अपनी प्रभावना की इच्छा ना करे, ख्याति पूजा लाभ की इच्छा ना करे। ये जिनेंद्र भगवान के धर्म का कहना है। समझ आ रहा? देखो कितनी बड़ी बात है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति, हर कोई अपने अपने धर्म की प्रतिष्ठा करता है, और धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला भी कहता है कि तुम हमारे धर्म की प्रतिष्ठा करना। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहते हैं, स्वयं तीर्थंकर महावीर भगवान ने कहा कि आप हमारे धर्म की कहीं प्रतिष्ठा मत करना,
आप हमारे धर्म की प्रतिष्ठा करके कोई भी हमारे धर्म के ऊपर उपकार मत करना। क्या समझ आ रहा है? आप हमने जो धर्म बताया है उसकी अपने में प्रतिष्ठा कर लेना। क्या कहा? हमने जो धर्म बताया उसकी अपने में प्रतिष्ठा कर लेना, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए धर्म की प्रतिष्ठा करने में अपना भाव रखोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा धर्म भी छूट जाए। इसलिए मुख्य प्रयोजन है अपने धर्म की प्रतिष्ठा करना, स्व धर्म को पहले पालन करना, स्व धर्म को जानना। और स्व धर्म का पालन करते हुए जो अपने आप लोगों के द्वारा धर्म जानने में आ जाएगा वो आपके द्वारा दूसरे के प्रति भी धर्म का प्रतिष्ठापन कहलाएगा। दूसरे के लिए आपने धर्म की प्रभावना कर दी वो भी हो जाएगा, लेकिन ख्याति पूजा लाभ की इच्छा किए बिना अपने धर्म को बचा करके रखना, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। मतलब इतनी बड़ी कंडीशन है भगवान के धर्म में कि धर्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति धर्म करे, ख्याति पूजा लाभ की इच्छा न करे। अपने आप उसे सब ये चीजें मिले तो उन पर भी ध्यान न दे, और उनकी अगर प्राप्ति न हो तो उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी न करे। पुरुषार्थ किसके लिए करे? तो अपने आत्म धर्म की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। समझ आ रहा है? ये इतना आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म है, उस धर्म को जो इस लोक में भी किसी की इच्छा नहीं करता कि लोग हमारे भक्त बने, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमको बड़े बड़ी उपाधियों से नवाजें, लोग हमारे लिए बड़े बड़े उत्कर्ष होर्डिंग बोर्डिंग लगा करके हमारी महिमा बढ़ाएं। ये सब जो है कोई भी इच्छाएं इस जिनेंद्र भगवान के धर्म में नहीं आती हैं। इसको बोलते इस लोक को नहीं देखना, इस लोक में जो हो रहा है उसकी ओर मत देखो। क्या समझ आ रहा है? अपनी ओर देखो। इस लोक में कौन क्या कर रहा है करने दो, आप क्या कर सकते हो अपने लिए, अपने धर्म के लिए वो आप करो, बस। ये इतना अपने ऊपर एक तरीके से आत्म नियंत्रण रखने वाला धर्म है कि इस धर्म की हम भीतरी इस शक्ति को समझ लें और भीतरी भावना को समझ लें तो हमारे अंदर अपने आप आत्म कल्याण की भावना ही बढ़ती चली जाएगी और पर कल्याण की भावना गौड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है? फिर आचार्य कहते हैं परलोक की भी इच्छा नहीं करना, यानी परलोक में स्वर्ग का सुख मिले, चक्रवर्तियों का सुख मिले, राजाओं का सुख मिले, ऐसी भी कोई इच्छा मत करना। तो जहां पर न इस लोक की कोई इच्छा है न परलोक की कोई इच्छा है, ऐसा ये धर्म है। और उस धर्म में जब मुनि महाराज ही मुख्य रूप से ऐसा धर्म कर पाते हैं, क्योंकि जिनके लिए परलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, यानी जिनको मुक्ति ही चाहिए, तो वो मुक्ति कौन प्राप्त कर सकेगा? तो वह केवल जिन लिंग को धारण करने वाला व्यक्ति ही मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने ये स्त्रियों का लिंग अलग से क्यों बनाया, जब उन्हें मुक्ति होती ही नहीं है और मुक्ति उनको उस भव से होना ही नहीं है, तो उनके लिए स्त्रियों का लिंग, ये आर्य का लिंग, ये आर्यकाएं हैं, ऐसा क्यों अलग से लिंग व्यवस्थापित किया? ऐसा प्रश्न यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव ने उठाया। अब उसी का उत्तर वो आगे की गाथाओं में देते हैं, आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। निश्चय दो इत्थीणम सिद्धि नहीं तेण जम्मणा दिट्ठा तम्मा तप्पड़िरूवम वियप्यम लिंगमेत्थीणम। पढ़े एक बार। निश्चय दो इत्थीणम सिद्धि नहीं तेण जम्मणा दिट्ठा तम्मा तप्पड़िरूवम वियप्यम लिंगमेत्थीणम। क्या कहते हैं? निश्चय दो, निश्चय से, इत्थीणम सिद्धि नहीं,
स्त्रियों की सिद्धि नहीं होती है। तेण जन्मना दिट्ठा, उसी जन्म से स्त्रियों की सिद्धि नहीं देखी गई है। तम्मा माने इसलिए, तप परिरूपम उनका प्रतिरूप, तप प्रति परिरूपम का मतलब उनका प्रतिरूप, वियप्यम यानी स्थापित किया गया है, विकल्पित किया गया है, लिंग मिथ्यणम वही स्त्रियों का लिंग के रूप में स्थापित है। क्या कहा? अब यहां आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि स्त्रियों की मुक्ति उसी भव से नहीं देखी गई है। किन्ने नहीं देखी? सर्वज्ञ भगवान ने नहीं देखी। समझ आ रहा है? ये विषय ऐसा नहीं जैसा लोग समझते हैं। आगे बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली हैं। स्त्रियां विशेष रूप से इस पक्ष को सुने, समझें और इस पक्ष को समझ करके शास्त्रोक्त बात को दूसरों को बताने की हिम्मत भी रखें। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान ने स्त्रियों की मुक्ति देखी ही नहीं अपने ज्ञान में। क्या समझ आ रहा है? लोग कहते हैं कि जैनियों के यहां पर स्त्रियों को पीछे क्यों रखा गया, स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं दिलाई जाती है? तो भैया जबरदस्ती दिला दी जाएगी क्या? ढकेल के पहुंचा दिया जाएगा क्या? जैनियों के यहाँ कोई ऐसा भगवान तो है नहीं जैसा आप लोगों ने अपने भगवान के बारे में सोच रखा है कि भगवान ही हमें उठा करके स्वर्ग पहुंचा देता है और भगवान ही हमें उठा करके नरक पहुंचा देता है। जैनियों के यहाँ तो ऐसा कोई भगवान है ही नहीं है। तो जैनी कैसे करेंगे? जो चीज होना ही नहीं है वो नहीं होना, जो होना है वो होना है। ये भी एक लॉ ऑफ नेचर कहलाता है और इसको भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर जितनी योग्यता होती है वह उतनी योग्यता को प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर जो योग्यता नहीं है वो उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिनेंद्र भगवान ने नहीं देखा, यही तो कहा है जिनेंद्र भगवान ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। तो भगवान वही देखते हैं जो होता है। हमारे यहां भगवान ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं कि पुरुषों को तो मुक्ति पहुंचा रहे हो और स्त्रियों को पीछे ढकेल के रख रहे हो, नहीं नहीं तुम मुक्ति मत जाना, ऐसा तो ही नहीं है। भगवान तो कुछ करने वाले है ही नहीं। आपके पास में कितनी योग्यता है, आप अपनी उस योग्यता के अनुसार जो करोगे वो उनके ज्ञान में दिखाई देगा और जो उनके ज्ञान में दिखाई देगा वैसा वो कहेंगे। ये सर्वज्ञ भगवान का कार्य है। क्या समझ आ रहा है? यहां भगवान कोई कर्ता नहीं है, न डूअर है, न प्रिजर्वर है, न डिस्ट्रॉयर है। क्या समझ आ रहा है? ऐसा कोई भगवान नहीं होता है जो इस विश्व का करने वाला हो, कि उसकी रक्षा करने वाला हो, कि उसका नष्ट करने वाला हो। भगवान तो केवल जगत को देखने वाला होता है, वो यहां कहा जा रहा है। सर्वज्ञ का मतलब हु सी ओनली दिस वर्ल्ड, जो केवल इस संसार को देखता है, जो देखता है और केवल जानता है, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। तो सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा वही देखा जो हुआ। पास्ट में भी कभी ऐसा हुआ नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं हो रहा है और फ्यूचर में भी नहीं होगा। ये भगवान ने तीनों कालों में देख रखा है। स्त्री की मुक्ति न कभी पहले हुई है, न अभी है और न भविष्य में होगी। समझ आ रहा? स्त्री की मुक्ति से मतलब क्या? तेण जन्मना, उसी जन्म के द्वारा, बस उसी जन्म में उसकी मुक्ति नहीं है, ये कहा गया है। क्या समझ आ रहा है? डायरेक्ट उसके पास में इतनी योग्यता नहीं है कि वो अपने उस स्त्री के शरीर से मुक्ति को प्राप्त कर सके, ये कहा। तो ये भगवान ने जो कहा है वह उन्होंने अपने ज्ञान में देखा है तब कहा है। लोग ये समझते हैं जैनियों के यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है। अरे भाई, व्यवस्था तो वो होती है जैसा होता है वैसा कहा जाता है। जैनियों ने कोई विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर रखा है। थोड़ा व्यवस्था, जैनियों ने कोई भगवान को कर्ता नहीं मान रखा है और भगवान को कर्ता मान करके कोई व्यवस्था नहीं बना रखी है कि जैसा हमने कह दिया वैसा ही होगा, जैसा दुनिया में दूसरे भगवानों ने कर रखा है। समझ आ रहा है? दुनिया में हर भगवान ने अपनी व्यवस्था बना रखी है।
मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, मैंने जैसा किया है वैसा ही होगा, मैंने जैसा कर दिया वैसा ही दुनिया में देखने में आएगा। तो यहां वो व्यवस्था नहीं है। क्या समझ आ रहा है? ये कितनी बड़ी व्यवस्था है। बिल्कुल दुनिया में हर पदार्थ स्वतंत्र रखा गया है, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब अपने अपने भावों से हो रहा है, अपने अपने कर्मों से हो रहा है, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। भगवान किसी की योग्यता को न बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं। भगवान हर किसी की योग्यता को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैनियों को भी अभी ये भगवान की व्यवस्था समझ में नहीं आती है। सब जैन जैन कहे जाते हैं, बड़े बड़े समयसार और प्रवचन सार पढ़ लेते हैं, फिर बीच में आ गए और हमेशा यही बात वह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं कि जो कुछ कर रहा है वो भगवान कर रहा है। समझ आ रहा है? ये थिंकिंग दिमाग से जाती ही नहीं है। कोई भी कार्य हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान ने ही हमको बनाया, भगवान ने ही स्त्री को बनाया, भगवान ने ही पशुओं को बनाया, भगवान ने ही पक्षियों को बनाया, भगवान ने ही जगत को बनाया। भगवान ने के द्वारा ही सब कुछ इस जगत की क्रिया चल रही है। जिस दिन भगवान चाहेगा जगत की क्रिया रोक देगा। तो एक तरफ तो वो भगवान दिमाग में बसा हुआ है। क्या समझ आ रहा है? और यहां क्या कहा जा रहा है? ऐसा कोई भी भगवान नहीं होता है। जो वास्तव में भगवान है वो कभी किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो दूसरा कर रहा है उसको जानेगा, देखेगा और जो सही रास्ता है उस रास्ते को बता देगा कि इस रास्ते पर चलते हुए आप यहां पहुंच सकते हो। यह भगवान का काम है। तो यहां वही चीज कही गई कि भगवान ने किसी की स्त्री की मुक्ति डायरेक्ट स्त्री भव से देखी ही नहीं, होती ही नहीं। न पास्ट में, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में, न कभी है, न हुई, न हुई, न होगी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महावीर भगवान ने व्यवस्था बना दी, कि आदिनाथ भगवान ने व्यवस्था बना दी कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति के दरवाजे बंद कर दिए। पहले आप अपनी अकल के दरवाजे खोल लो तो स्त्रियों की मुक्ति के भी दरवाजे आपको खुले हुए दिखाई देंगे। समझ आ रहा है? लोग समझ ही नहीं पाते, कुछ भी अदवा तदवा कुछ भी बोलते रहते हैं। यहां तक कि जैन बच्चे ही बोलते हुए मिलते हैं। कितने ही जैन बच्चियां बेटियां हमसे आकर के तर्क करती हैं कि महाराज ये व्यवस्था क्यों? तो व्यवस्था का मतलब क्या, पहले ये तो समझो। क्या समझ आ रहा है? ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है। आपके लिए कोई अलग से रोका नहीं गया है, आपके लिए कोई अलग से व्यवधान पैदा नहीं किया गया है, या आपके लिए कोई अलग से योग्यता होते हुए भी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है। ये तो जैसा हो रहा है उसको देख करके भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, कर्ता नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भगवान? सर्वज्ञ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सब जानते हैं और जो अपने आत्मज्ञान में, केवल ज्ञान में देखते हैं वो कहते हैं। समझ आ रहा है? आप दिखा रहे हो, वो देख रहे हैं, और जो देखने में आ रहा है वो कहा जा रहा है। पहले ये समझ लो कि भगवान की व्यवस्था क्या है। महावीर भगवान पे ही टूट पड़ते हैं, आदिनाथ भगवान पे ही टूट पड़ते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों बना दी, स्त्रियों को मुक्ति नहीं? अरे भगवान ने कोई रोक दिया क्या? चली जाओ मुक्ति की ओर, देखे कैसे मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। कर लो, कुछ कर लो, क्या कर लोगी? क्या समझ आ रहा है? कर लो, क्या कर लोगी? अभी यहां बताने वाले हैं कि क्यों नहीं होती है मुक्ति। देखो, जैन धर्म कंप्लीटली लॉजिकली हर चीज की व्यवस्था बनाता है। समझ आ रहा है? और एक एक लॉजिक को अगर आप ढंग से समझने की हिम्मत करो तो हम आपको समझा पाएंगे। यद्यपि आगे आने वाली गाथाएं ऐसी हैं जो सब कोई पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करेंगे आपको पढ़ाने की, सिखाने की। क्योंकि अब ये जमाना ऐसा आ गया है, इस जमाने में सब कुछ दिखाना बताना जरूरी है। जब आचार्यों ने लिखा है तो फिर हमें बताने में, पढ़ाने में संकोच क्यों करना? समझो तो व्यवस्था क्या है। हम चीजें छुपा करके रखेंगे तो आपको कभी ज्ञान होगा नहीं। आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने तो इस प्रकरण को ही नहीं छेड़ा। वे इतने मतलब निर्विकल्प हैं कि उनने सोचा कि लिंग स्त्रियों के चक्कर में पड़ना ही क्यों, ये मुद्दा उठाना ही क्यों।
समझ आ रहा है? वाद विवाद का मुद्दा है, इसको उठाना ही क्यों? उनने इन गाथों को छुआ ही नहीं। और मैं इस बात को इसलिए भी कह सकता हूं कि जब ये प्रवचन सार ग्रंथ की टीकाओं को पढ़ रहा हूं और आपके लिए व्यवस्थित ढंग से इसको सुना रहा हूं, तो पिछली एक गाथा ऐसी आई थी जिसकी टीका अमृतचंद जी महाराज ने की नहीं, अलग से उस गाथा को लिख करके उसकी टीका नहीं की, लेकिन अपनी ही गाथा में उस गाथा की टीका में, पिछली गाथा की टीका में अगली गाथा का भाव उसमें पिरो दिया। मतलब इससे ये समझ में आता है कि ये जो बीच बीच में गाथाएं आई हैं, ये गाथाएं उनके समक्ष थीं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से इस प्रकरण को उठाना या नहीं उठाना अपनी इच्छा से उन्होंने बना करके रखा। क्योंकि पहले भी एक नमस्कार रूप गाथा आई थी जिसका उल्लेख उन्होंने अलग से नहीं किया, लेकिन अपनी टीका में ही उसको समाहित कर लिया। ऐसी ये गाथा पिछली बार उस टीका का भाव में आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अमृतचंद जी महाराज के पास में उनके सामने गाथाएं थीं। जो लोग ये शंका रखते हैं कि उनके पास पता नहीं ये गाथाएं थीं कि नहीं थीं, अब हम कह सकते हैं कि उनके पास ये गाथाएं थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इन गाथाओं की टीका नहीं की, क्योंकि वो इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि ये चक्कर कहां से भी शुरू हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच का भी ये चक्कर है। पहली बात तो ये है, इन जनरल तो बाद की बात है, क्योंकि श्वेतांबरों ने मान रखा है स्त्री की मुक्ति होती है, उनने मल्ली कुमारी को भगवान मान लिया। समझ आ रहा है? तो मल्ली कुमार ये नाम उन्होंने स्त्री जैसा दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मल्ली कुमार ही चुने 24 भगवान में। समझ आ रहा है? ये सब उनकी जो व्यवस्थाएं, उनके बाद के जो आचार्य हुए उनकी परंपरा में उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, और इस व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो उन्होंने तर्क दिए, वो तर्क भी बहुत कुछ संगत नहीं बैठते हैं। उनके भी ग्रंथों को देखेंगे तो उनके ही ग्रंथों में ऐसे बहुत से सूत्र मिल जाते हैं जिन सूत्रों में निषेध किया गया है कि स्त्री के लिए उत्कृष्ट सेनन नहीं होता, और जब उत्कृष्ट सेनन नहीं होता तो स्त्री की मुक्ति नहीं हो सकती। उनके भी लिखे हुए कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्त्री की मुक्ति का निषेध है, लेकिन फिर भी वर्तमान में मल्ली कुमार को स्त्री बना करके उन्हें मोक्ष पहुंचाने की एक जबरदस्ती की प्रक्रिया की गई, लेकिन वह मल्लीनाथ भगवान पुरुष ही थे, वो स्त्री नहीं थे। नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मल्ली कुमारी थी, जबकि वो मल्ली कुमार थे। समझ आ रहा है? तो इस नाम के भ्रम में उन्होंने एक तीर्थंकर को पकड़ लिया और उन्हें स्त्री मोक्ष पहुंचा दिया, परंपरा अपनी अलग बना ली। तो बड़े बड़े आचार्य सोचते हैं क्यों इस झंझट में पड़ा जाए कि क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर, इसलिए उन्होंने इस गाथाओं को छुआ ही नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन हमें वस्तु व्यवस्था तो समझनी पड़ेगी। एक फिजिक्स होती है, एक मेटाफिजिक्स होती है। अगर साइंस के स्टूडेंट समझने की कोशिश करें तो समझ आ रहा है? फिजिक्स जो होती है वो मटेरियल जो थिंग्स होती है उनके साथ जुड़ी रहती है, और जो मेटाफिजिक्स होती है वो लॉ ऑफ नेचर के साथ जुड़ी रहती है। उस मेटाफिजिक्स के थ्रू जो अनफोल्ड ट्रुथ होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। जो ट्रुथ हमारे नेचर के साथ जुड़ते हैं, पुरुष का नेचर क्या, स्त्री का नेचर क्या, जगत का नेचर क्या, इस नेचर को जो बताने वाली जो फिजिक्स होती है उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आगे जो हमारे सामने गाथाएं आने वाली हैं, ये हमें उस स्त्री के नेचर को बताने वाली हैं कि हम बॉडी की अपेक्षा से तो मनुष्य रूप में हैं, लेकिन अगर हम मेटाफिजिक्स की अपेक्षा से देखें तो हमारे नेचर अलग हैं और पुरुषों के नेचर अलग होते हैं। मनुष्य एक होते हुए भी स्त्रियां अलग हैं, पुरुष अलग हैं। उनका फिजिकल जो उनकी बॉडी है वो अलग है और पुरुषों की बॉडी अलग है। ये तो सबको स्पष्ट है। समझ आ रहा है? ये बात धीरे धीरे वहां जाती है कि इसके कारण से हम ये समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ नेचर जो उनके शरीर के साथ जुड़ता है वो अलग है, और जो पुरुषों के शरीर के साथ जुड़ता है वो अलग है। और जब मेटाफिजिक्स अलग हो गई तो केमिस्ट्री तो भीतर की अलग होगी। क्या समझ आ रहा है? केमिस्ट्री का मतलब हमारे भीतर क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है,
इसको भी हम सीखने की कोशिश करें। आगे की गाथा में आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पैड़ी पमाद मैया एदासिम वित्ति भासिया पमदा तम्मा ताओ पमदा पमाद बहुलम तिविन्नादा। हाँ, पढ़ो एक बार। पैड़ी पमाद मैया एदासिम वित्ति भासिया पमदा तम्मा ताओ पमदा पमाद बहुलम तिविन्नादा। देखो क्या कहते हैं, पैड़ी पमाद मैया, इनकी पैड़ी माने होता है प्रकृति, इनका नेचर कैसा है? प्रमादमय है। प्रमाद मैया माने प्रमादमय है, समझ आ रहा? हाँ, प्रमादमय है। एदासिम माने इनकी, और वित्ती माने इनकी जो वृत्ति है वह भी प्रमादमय है, इसलिए इनको प्रमदा इस नाम से कहा जाता है। शब्द शास्त्र में स्त्रियों का एक नाम आता है प्रमदा, समझ आ रहा है? जिनके अंदर प्रकृष्ट मद भरा रहता है या जो प्रमाद से युक्त होती हैं उन्हें प्रमदा कहा जाता है, समझ आ रहा? ये साहित्य में, शब्द शास्त्र में स्त्रियों के पर्यायवाची नाम बहुत से आते हैं। नारी, वनिता, स्त्री, अबला, प्रमदा, ये सब नारियों के नाम आते हैं, तो उसमें एक नाम आता है प्रमदा, समझ आ रहा है? तो उसकी यहाँ व्याख्या की है। महिला, ये भी एक नाम आता है। तम्मा माने इसलिए ताओ पमदा, इसलिए उनका जो प्रमदा जो नाम है वो पमाद बहुलम इति विन्नादा, वो प्रमाद की बहुलता वाली होती हैं, ये जानना चाहिए, समझ आ रहा है? अब ये आचार्य कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा है। जो वास्तव में समझदार स्त्री होगी वो भगवान की वाणी को मानेगी, स्वीकार करेगी। वो क्यों बुरा मानेगी? जो है सो है। क्या समझ आ रहा है? जो है सो है। अब वो क्यों है, उसका भी क्या कारण है, तो उसका भी कारण अपना अपना कर्म है, वो भी सब जानते हैं। तो उसी को जो है हम इस रूप में समझने की कोशिश करें कि ये जो आचार्य कह रहे हैं ये इसका कारण बता रहे हैं, और इस कारण को समझे बिना कभी भी हम स्त्रियों की व्यवस्थाओं के बारे में समझ नहीं सकते हैं। इसी को आचार्य महाराज ने कैसे लिखा है, ऊपर वाला भी पद्य नंबर नहीं पढ़ा ना, पढ़ो। नामोक्ष हो नियम से ग्रहवासियों को, वैसा उसी जन्म से श्रमणी जनों को। औचित्य सावरण लिंग कहा, इसी से सतशास्त्र में रुचि सभी धर लो। नारी रची प्रकृति से परमाद से है, सुकोश में की प्रमदा अनुवाद से है निर्विवाद जब वो प्रमदा सदी से, मानी प्रमाद बहुला समझो इसी से। कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, अगर समझदारी हो तो है? क्या कह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि देखो, मुक्ति केवल जिन लिंग से कही गई है, सबसे बड़ी बात ये समझ लो। जो नारियां ये भाव रखती हैं कि हमारी मुक्ति का निषेध है, वो ये समझे आपकी मुक्ति का निषेध नहीं है, आपके सावरण लिंग का निषेध है। क्या कहा? सावरण लिंग। आपका जो लिंग है, आपका जो रूप है वो सावरण रहेगा, माने आवरण से सहित रहेगा, समझ आ रहा है? मुक्ति होगी निरावरण लिंग से, और निरावरण लिंग अगर जिनलिंग है तो ही वह निरावरण लिंग उस मुक्ति का कारण बनता है, और वह निरावरण लिंग की व्यवस्था पुरुषों के साथ हो जाती है, स्त्रियों के साथ नहीं हो पाती है, समझ आ रहा है? पुरुष भी यदि सावरण लिंग वाला है, उत्कृष्ट श्रावक का लिंग है,
जगन्य श्रावक का लिंग है, क्षुल्लक है, ऐलक है, एक लंगोटी भी लिए हुए तो वो श्रावक सावरण लिंग वाला है, आवरण से सहित है, तो उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। आप ये क्यों हट करते हो कि पुरुष की मुक्ति हो रही है? पुरुष में भी मुक्ति उसकी है जो निरावरण हुआ है, दिगंबर होकर के, जिसने अपने पास में कोई भी आरंभ परिग्रह नहीं रखा है और जिसके अंदर रत्नत्रय पूर्ण रूप से पालन करने की क्षमता आई है, मुक्ति उसको होगी। पुरुष कहने का मतलब तो ये हो गया कि आपने अभी केवल ऊपर ऊपर देखा है, भीतर तो कुछ देखा ही नहीं। समझ आ रहा है? आपकी लड़ाई पुरुषों से हो गई, ऊपर ऊपर देख करके हो गई। भीतर भी तो देखो कि जो भीतर पुरुषों के घटित हो सकता है वो क्या स्त्रियों के भीतर घटित हो सकता है? क्योंकि मुक्ति तो भीतर से होगी, बाहर से नहीं होगी। लेकिन बाहर भी एक कारण बनता है, बाहर जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य भी भीतर घटित होता है। तो आचार्य कहते हैं एक तो निरावरण व्यवस्था स्त्रियों की बनती नहीं और सावरण मुक्ति होती नहीं। अगर निरावरण पुरुष भी नहीं है, मान लो वो क्षुल्लक ऐलक है, निरावरण नहीं है, तो उसकी भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति के लिए निरावरण होना आवश्यक है और निरावरण होकर के स्त्रियों को कहीं पर भी रखा नहीं जा सकता है। समझ आ रहा है? ये व्यवस्था बनी हुई है। कभी भी तीर्थंकरों ने स्त्रियों को निरावरण होकर के चर्या का पालन करना देखा ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा ही नहीं, और ऐसा हो सकता नहीं क्योंकि समाज उसको स्वीकार कर सकता ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? आप देख लो, समाज स्त्रियों को निरावरण रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, पुरुषों को निरावरण रूप में स्वीकार कर सकता है, इसलिए सहजता में यह स्वीकारता चली आ रही है। इसलिए मुनि धर्म सहजता में चला आ रहा है और मुनि धर्म के साथ में ये निरावरणता का भी कोई भी बंधन मुनियों के ऊपर नहीं रहा है, और अगर कभी आया है तो वो हट गया है, टूट गया है, उसमें कोई बाधा नहीं आई। लेकिन कभी किसी ने पुरुषार्थ इस तरीके का या कोई आंदोलन इस तरीके का नहीं किया, और ना हो सकता है, और ना कोई समाज मान सकती है कि स्त्रियां भी मान लो इकट्ठी होकर के आंदोलन करने लग जाएं कि मैं भी निरावरण रहूंगी और मुक्ति को प्राप्त करूंगी। ये कहीं पर भी स्त्रियों के अंदर इतनी हिम्मत, अब फिर हिम्मत को चैलेंज देंगे तो कहीं उनने कोई अपना ग्रुप बना लिया तो आ भी जाए तो समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। अब वे कहें समाज ना स्वीकार करे तो भी आप अपने मन की करोगे तो भी आपको उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने जाने वाला? क्योंकि यहां लिखा है स्त्रियों में प्रमाद की बहुलता रहती है। प्रमाद का मतलब होता है उनके, इसकी मैं दो तरीके से व्याख्या कर रहा हूं। एक तो प्रमाद माने वो प्रमाद भाव जिसके माध्यम से हम अप्रमत्तता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि स्त्रियां कभी भी सातवें गुण स्थान के अप्रमत्त भाव को छू नहीं सकती हैं। अब इसमें आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? ये बात ऐसी है कि जैसे मान लो हम कहें दूध है, समझ आ रहा है? दूध है, एक गाय का दूध है, एक आक का दूध है। आक अकौए के दूध को आक का दूध बोलते हैं। समझ आ रहा? दूध देखने में दोनों है, दूध दूध है। अब आप कहो इस दूध को तो आप पीते हो, इस दूध को आप फेंकते हो, पीते नहीं हो, इससे तो बचते हो। क्या समझ आ रहा है? क्यों बचते हो? गाय का दूध आपके लिए पीने योग्य है, अकौआ का दूध अगर पी लोगे तो मर जाओगे, वो जहर है। दूध तो दोनों है, तो दूध दूध दोनों होते हुए भी उसके लिए ऐसा भेदभाव क्यों कि एक तो पी रहे हो, एक को छोड़ रहे हो? प्रकृति, इसको क्या बोलते हैं? स्वभाव, इसी को बोलते हैं नेचर। अब ये नेचर किसी ने बनाया नहीं, उसका वैसा ही स्वभाव है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुनिया में हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार ही चल रही है। प्रकृति का मतलब ही है दुनिया की हर चीज अपने स्वभाव से निष्ठ है। तो आप ये कहो कि इस दूध को क्यों नहीं पी रहे हो? पी लो, पौष्टिकता नहीं बनेगी, जहर फैल जाएगा, मर जाओगे। सफेद है दोनों, दोनों ही दूध कहलाते हैं, तो दोनों के साथ भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। जिससे जो होना है उससे ही होना है।
गाय के दूध से, बकरी के दूध से तो पौष्टिकता मिल जाएगी, लेकिन अकौआ का दूध पियोगे तो मरोगे। समझ आ रहा है? हर चीज भिन्न भिन्न स्वभाव वाली है कि नहीं जगत में? कौन सी चीज एक स्वभाव वाली है जगत में, बताओ? अगर दो चीजों का शेप अलग अलग है तो दोनों चीजों की भीतरी गुणवत्ता, भीतरी स्वभाव भी अलग अलग ही होगा। मान लो 10 तरीके की दालें हैं, एक मूंग की दाल है, एक अरहर की दाल है, एक क्या बोलते हो आप लोग यहाँ, मसूर की दाल को क्या बोलते हो? कुछ नया नाम बोलते हो, हैं? मल्लिका बोलते, क्या बोलते? मल्लिका, मलका। एक नया नाम सुनने में मिला। हम लोग उधर मसूर की दाल बोलते हैं, ये बोलते हैं मलका। समझ आ रहा है? तो मलका की दाल है, उसका नेचर अपना अलग है। समझ आ रहा है? अरहर की दाल है, उसका नेचर अलग है। मूंग की दाल है, उसका नेचर अलग है। उड़द की दाल है, उसका नेचर अलग है। अब आप कहो सब दालें एक जैसी हैं? सब दालें एक जैसी तो हैं, लेकिन दाल कहने से एक जैसी है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। अगर किसी को जुकाम हो रहा है, कफ का रोग हो रहा है या बात का रोग हो रहा है, आप उसको उड़द की दाल खिला दोगे और बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि उड़द की दाल कफ कारक होती है, बात कारक होती है। समझ आ रहा है? अब एक तो मूंग की दाल खा रहा है, तो वो कहे कि भाई मूंग की दाल खाओ, तो एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे उड़द की दाल खाना है। तो भाई उड़द की दाल खाना है तो आप अपना पहले प्रकृति देखो, अपना स्वभाव देखो, अपनी पचाने की क्षमता देखो, तब उड़द की दाल खाना। समझ आ रहा है? अगर आपकी क्षमता नहीं है तो मूंग की दाल खाओ। बोले सब दालें एक सी हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो खा लो। समझ आ रहा है? दुनिया में हर चीज का स्वभाव अलग अलग है, हर जगह का पानी अलग अलग है, हर जगह की जलवायु अलग अलग है। जहां जैसी प्रकृति होती है वहां पर उसी प्रकृति के अनुसार हमें चलना होता है। प्रकृति इसी का नाम है। प्रकृति माने स्वभाव, नेचर। तो स्त्री की प्रकृति क्या है? भीतरी उसकी आत्मा में कभी भी इतना निष्कषाय भाव नहीं आ सकता कि वह 7वें गुणस्थान को प्राप्त कर ले, अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त कर ले। ये हो ही नहीं सकता, ये उसकी प्रकृति है। वो कितना ही भीतर से अलर्ट रहने की कोशिश करे, कितना ही निष्प्रमाद होने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी भी 5वें गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं छू सकती, 6वां गुणस्थान भी प्राप्त नहीं कर सकती। ये तो भीतरी व्यवस्था हो गई। दूसरी बात, प्रमदा का मतलब होता है जो मद से भरी हुई हो। ये मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं शब्द शास्त्र के अनुसार। समझ आ रहा? स्त्री के शरीर को देख करके आपको मद उत्पन्न होगा और उसको भी मद रहता है। अब ये साइकोलॉजिकली हम आपको बता रहे हैं। समझ आ रहा? एक साइकोलॉजी का भी साइंस होता है कि नहीं होता है? स्त्री के अंदर अपने शरीर को लेकर के मद रहता है। मद का मतलब क्या होता है? एक अलग ही तरीके का उसके अंदर फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपके लिए नहीं आएगी। और उस मद के कारण से वो हमेशा उसकी कोई भी एक्टिविटी होगी, चलने की, उठने की, देखने की, हर चीज उसके लिए एक मद के साथ होगी। समझ आ रहा? उसके देखने में भी मद होगा, उसके चलने में भी मद होगा, उसे खुद भी फील होगा और जो देखेगा उसको गौर से उसके अंदर भी मद चढ़ने लग जाएगा। सुन रहे हो? समझने की कोशिश करो। वो अपने आप में एक नशा है। समझ आ रहा है? और अच्छी भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो बुरा नहीं मानना आप, जब आचार्यों ने लिखा ही है तो हमें तो बोलना ही है। वो अपने आप में एक नशा है, और ऐसा नशा है अगर उस नशे में आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको नशा आने लगेगा। एक नशा वो होता है बोतल का, जिसे पीने के बाद आता है और उसे केवल देखने के बाद नशा चढ़ता है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्यों ने कहा कि आप अपनी वृत्तियों को संभालो। अगर आप उसको गौर से देखोगे, उसको गौर से सुनोगे, उसकी चाल ढाल को भी गौर से देखोगे, उसके ऊपर दृष्टि ज्यादा लगाओगे, तो आपके ऊपर नशा चढ़ेगा, क्योंकि उसका नाम है प्रमदा। वो एक ऐसा नशा है। समझ आ रहा है? लोग समझे इस चीज को। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग इस चीज को समझते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए जो चीज उस प्रकृति की बनी हुई है उसमें वो मद भरा हुआ है, उसमें वो नशा भरा हुआ है, वो उसमें चीज आ ही नहीं सकती है। अब आप कहो, इसी के उदाहरण के लिए, हम पी रहे हैं, पीने की कोई भी चीज है, ड्रिंक कर रहे हैं। समझ आ रहा है?
वाटर की भी ड्रिंकिंग होती है, मिल्क की भी ड्रिंकिंग होती है और वाइन की भी ड्रिंकिंग होती है। क्या समझ आ रहा है? सब चीजें पीने ही वाली हैं, लेकिन सबका परिणाम अलग अलग है। पानी पीना एक अलग सात्विकता का प्रतीक है, और कोई कहे जैसा पानी वैसी शराब। तो अगर आपके लिए पानी और शराब एक हो गई, समझ आ रहा है, तो वो आपके लिए तो हो सकती है, आप जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन वस्तुतः वो एक नहीं हो सकती। जो पानी से आपको स्वस्थता मिलेगी वो शराब से तो नहीं मिल सकती, उससे तो आपको मद ही चढ़ेगा। तो पानी और शराब जैसे एक नहीं हो सकती, वैसे कभी भी पुरुष और स्त्री एक नहीं हो सकती। स्त्री में मद कारक शक्ति पड़ी हुई है, ये यहां आचार्य कह रहे हैं, उसका स्वभाव है, वो प्रमाद से बनी हुई है और हर चीज में प्रमाद कर जाती है, प्रमाद बहुला है। समझ आ रहा है? आलस्य का मतलब होता है मद भरा रहना। मद का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी पी लेता है, अब उसकी तुलना उससे करो, जैसे कोई आदमी पी लेता है तो पीने के बाद में जैसे वो चलना फिरना उसका बिल्कुल अलग स्टाइल का हो जाता है, ऐसे ही स्त्री के साथ होता है, बिना पिए भी उसका ऐसा स्वभाव है। समझ आ रहा है? बुरा नहीं मानना, सीखने की कोशिश करो, स्वीकार करने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? ये हमारी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार का है कि वह उसके कारण से उनके अंदर मद आएगा। समझ आ रहा है? वो मद वहां झलकेगा, उनकी चाल से, ढाल से, हाव से, भाव से, विलास से, इसी में तो ये दुनिया डूबी हुई है। समझ आ रहा है? एक तो वह वैसे ही मदकारक है, और दूसरा आदमी कोई मदकारक चीज और पी ले फिर तो पूछना ही क्या। नहीं समझ आ रहा? बोलते हैं ना, एक तो वैसे ही वो मदकारक है, स्त्री स्वभाव से ही मदकारक है, और अगर आदमी उस मद को और बढ़ाना चाहता है तो क्या कर लेता है, पहले पी लेता है और फिर उसको देखता है तो उसको और ज्यादा मदकारक दिखाई देती है वो। समझ आ रहा? तो ये बात बताती है कि उस आदमी के अंदर उस मद को प्राप्त करने की इच्छा है, वो उस मद से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, इसलिए वह उस अपने संसार को बढ़ाता चला जाता है, और वह उसी अट्रैक्शन के कारण से पुनः पुनः जन्म और मरण की प्राप्ति करता रहता है। ये मेटाफिजिक्स कहलाती है। जीवन में अगर हमें ये चीज समझ में आने लगे कि हर किसी का नेचर अलग अलग है, तो आपके लिए क्वेश्चन एराइज होंगे ही नहीं। समझ आ रहा है? और जो दो चीजें भिन्न भिन्न स्वभाव की हैं, उन्हें हम कितना भी एक में करने की कोशिश करें वो नहीं हो सकते। इससे तो कोई प्रयोजन है ही नहीं कि कोई स्त्री कहे मैं पुरुषों के बराबर हूं। तो पुरुषों के बराबर हो किस सेंस में? मान लो पुरुष एमबीबीएस कर रहा है, आपने भी एमबीबीएस कर ली, तो ये नॉलेज का सेंस हो गया, चलो ठीक है, नॉलेज आपकी पुरुष के बराबर हो सकती है। समझ आ रहा है? हो सकता है पुरुष के पास में इतनी हिम्मत आ गई, वो हिमालय की चोटी पे चढ़ गया, कोई स्त्री भी हिमालय की चोटी पे चढ़ गई, चलो ठीक है। शरीर में बल थोड़ा किसी का अधिक हो सकता है, किसी की पावर ज्यादा हो सकती है, विल पावर अधिक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतना होने से क्या सब चीजें बराबर हो गई? स्त्री मान लो चलो राजनीति में चली गई, पुरुष भी राजनीति में जाता है, स्त्री राजनीति में चली गई, तो क्या स्त्री पुरुष के बराबर हो गई? राजनीति में जाकर के भी स्त्री स्त्री रहेगी कि पुरुष हो गई? क्या समझ आ रहा है? स्त्री का अपना स्वभाव क्या छूट गया? कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो आगे अपनी ज्ञान की योग्यता से, अपनी शक्ति की योग्यता से बढ़ रही है, उसके लिए तो कोई मनाही है ही नहीं है। जो चीज जितनी योग्यता के बाद में नहीं हो सकती है उसकी मनाही है, और वो मनाही भी इसलिए नहीं है कि आपके लिए मना कर दिया गया इसलिए नहीं हो सकता है, उसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इतनी योग्यता आपके अंदर नहीं है। समझ आ रहा है? एक बैलून होता है ऊपर उड़ता है, धुआं होता है वो भी ऊपर उड़ता है, और एक प्लेन होता है वो भी ऊपर उड़ता है। समझ आ रहा है? अब कोई कहे, बैलून कहने लगे कि मैं प्लेन की तरह इतना ऊपर क्यों नहीं उड़ सकता हूं जितना प्लेन ऊपर उड़ सकता है, और प्लेन भी कहे कि वो जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्लेन हैं, समझ आ रहा है, जो शटल अंतरिक्ष में जाती है, मैं उतना क्यों नहीं जा सकता हूं? तो भाई उसकी क्वालिटी अलग है।
जो अंतरिक्ष में जाने वाली शटल है उसकी क्वालिटी अलग है, जो अंतरिक्ष के अंदर रहने वाला प्लेन है उसकी क्वालिटी अलग है, जो ऊपर आकाश की छत तक जाने वाला गुब्बारा है उसकी क्वालिटी अलग है, और जो अपनी छत के ऊपर पहुंचने वाला धुआं है उसकी क्वालिटी अलग है। हर किसी के ऊपर उठने की क्वालिटी अलग अलग। कौन सी चीज ऐसी है जो बिल्कुल एक ही नेचर की होती है? अगर किसी का बाहरी फिजिकल नेचर अलग अलग है तो उसकी भीतर की केमिस्ट्री भी अलग अलग है। इसी का नाम है मेटाफिजिक्स अलग अलग है। समझ आ रहा है? ये समझने की कोशिश करें। आज की लड़कियां, आज की स्त्रियां जो ये बराबर की बात करके अपने मन में ऐसा भाव ले आती हैं, और जो दूसरा स्कूल कॉलेजों में दूसरे लोगों से सुन लेती हैं, स्त्री और पुरुष के भेद में करने वाले धर्म को हम नहीं मानते, बीच में भेद करने वाले धर्म को हम नहीं मानते। तो समझने की कोशिश तो करो कि धर्म में भेद नहीं है, भेद हमारी योग्यता के कारण से है। आपको जितना आगे बढ़ना है उसमें तो कोई मना कर ही नहीं रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर स्त्री और पुरुष बराबर होते हैं? चलो हम आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं। जो आज बहुत मॉडर्न हो रही हैं स्त्रियां, उनसे हम पूछ रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जिस धर्म में स्त्री और पुरुष को बराबर माना गया है? जैनिज्म पे ही क्यों हमला किया जाता है? बताओ, हिंदू में स्त्री और पुरुष अलग एक ही है क्या? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं। अखाड़ों के बाबा होते हैं, उज्जैन में कुंभ लगते हैं, वहां पर जैसे नागा बाबा होते हैं वैसे नागा स्त्रियां भी होती हैं क्या? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो बोलो। जैनिज्म पर ही हमला क्यों किया जाता है इन बातों को लेकर के? कहां है ये संस्कृति, हमें ये तो बताओ। क्या हिंदुओं के यहां पर भी जो हिमालय में बाबा रहते हैं वहां पर वो साधना करते हैं, ऐसी कोई जगह है जहां पर स्त्रियां हिमालय में रहकर के साधना करती हो? बताओ बताओ, कहीं आपने देखा हो, हमने नहीं देखा हो तो फिर क्यों ये हमला जैन संस्कृति को लेकर के क्यों किया जाता है? कौन सी जगह है? क्या इस्लाम में भी ये सहूलियत है? बताओ कहां है? क्रिश्चियन में है? कौन से धर्म में है? किसी भी धर्म में स्त्रियों को पुरुष के बराबर दर्जा कहां दिया गया, हमें ये बताओ। जिसको जिस मर्यादा में रहना है उसको उस मर्यादा में रहना है। अगर आप स्त्री और पुरुष की मर्यादाओं को भी आपस में लांग दोगे तो वो भी असभ्यता कहलाएगी, सभ्यता नहीं कहलाएगी। और वो असभ्यता कहीं एक जगह, किसी कोने में, किसी एक स्थान पर हो सकती है, सामूहिक नहीं हो सकती। समझ आ रहा? किसी जगह पर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से पुरुषों की तरह नग्न रह सकती हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो विधेय हो गया, उसको समाज ने स्वीकार कर लिया। समझ आ रहा? वो एक असभ्यता है। उस असभ्यता को सभ्यता बनाने की कोशिश की जा रही है आज की बेटियों के द्वारा। समझ आ रहा? जैसे पुरुष आधे वस्त्रों में रह करके अपने काम करता रहता है, घर में डोलता रहता है, वैसी क्या स्त्रियां रह सकती हैं? अगर रह लें तो क्या समझोगे? बहुत अच्छी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं। इसे हम सभ्यता कहेंगे? क्या सभ्यता कहेंगे? दुनिया में कोई भी संस्कृति हो, वेस्टर्न कल्चर में भी इतनी असभ्यता नहीं आई है अभी, जिस असभ्यता की बातें हमारे यहाँ की बेटियां करने लगी हैं। समझ आ रहा है? जितनी खुली संस्कृति वेस्टर्न कल्चर कहलाती है, यूएस और यूके में भी, वहां पर भी खुलापन है, लेकिन इतना नहीं है कि हर कोई ये समझने लगे कि जैसे स्त्री पुरुष वस्त्र पहने हुए वैसे स्त्री पहन के चले। क्या समझ आ रहा है? इतनी अभी असभ्यता दुनिया में कहीं पर भी स्वीकार नहीं की गई है, चाहे कोई कितनी भी पढ़ी लिखी समाज हो। तो बराबरी किस सेंस में? क्या चाहते हो आप बराबर होने के नाते? अगर आप मुनियों की तरह नग्न होकर के मोक्ष जाना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं आप वो कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है, प्रमाद आपके भीतर है, और उस स्वभाव के कारण से क्या क्या होगा वो आगे बताया जाने वाला। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11 गाथाएं कब तक पढ़ूंगा मैं स्त्रियों के प्रकरण को। संति ध्वम पमदानम मोह पमादा भयो दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्मा तासिम नने बाणम। पढ़ो एक बार। संति ध्वम पमदानम मोह पमादा भयो दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्मा तासिमणे वाणम। क्या कह रहे हैं? संति माने होते हैं, ध्रुवम माने निश्चित रूप से जान लेना,
समझ आ रहा है? ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, ये भीतर निश्चित डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। प्रमदानम, प्रमदाओं के अंदर क्या होता है? मोह। समझ आ रहा है? मोह नाम का प्रमाद, मोह पमादा माने मोह की बहुलता रहती है, बहुत जल्दी मोहित होना और मोहित करना, ये उनका स्वभाव होता है। भय, भयभीत होना, ये उनके स्वभाव में पड़ा रहता है। कितनी भी वो हिमालय की चोटी पे पहुंच जाए, लेकिन उसमें पुरुष की तरह निर्भीकता आ नहीं सकती है। समझ आ रहा है? चाहे वो पुलिस की इंस्पेक्टर बन जाए, चाहे वो कितनी ही बड़ी बड़ी किरण बेदी की तरह, चाहे वो जेल की इंस्पेक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भय उसको अपने शरीर से बना रहता है वो बना ही रहेगा स्त्री स्वभाव के नाते। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं ये मोह का प्रमाद, ये भय और दुगुंछा। दुगुंछा का मतलब होता है एक घृणा की भावना। दुगुंछा माने क्या होता है? जुगुप्सा जिसे बोलते हैं, एक घृणा की भावना, मतलब उसे दूसरों से भी, अरे फिर दूसरों से भी घृणा उत्पन्न होती है और वह बहुत जल्दी घृणा का व्यवहार करने लग जाती है। उसके अंदर जुगुप्सा छिपी हुई रहती है, ये भी उसके अंदर रहता है। चित्ते चित्ता माया, और उसके चित्त में, चित्त माने विचित्र प्रकार की मायाचारी छुपी रहती है। समझ आ रहा है? चित्र में, चित्र माने विचित्र प्रकार की मायाचारी होती है। वह कुछ भी छल कपट के भाव से कुछ भी अपनी मन वचन काई की क्रिया कर सकती है, आप समझ ही नहीं सकते हो, उसका स्वभाव है। समझ आ रहा है? अब इस बात को हम अच्छे ढंग से स्वीकार कर लें पॉजिटिव वे में, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या समझ आ रहा है? मायाचार का स्वभाव उनके अंदर है, विचित्र प्रकार की माया है, और वो माया किसी भी एक्टिविटी में हो सकती है। वो कुछ देख रही होती हैं, कुछ सोच रही होती हैं, कुछ कर रही होती हैं। समझ आ रहा है? ऐसा उनका नेचर होता है। आपके सामने बैठेंगी, आपको देखेंगी और ध्यान किसी और का करेंगी, आप उनकी विचित्रता को पकड़ नहीं सकते हो। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं कि जो उनके सामने हो रहा है वो बिल्कुल सही हो। समझ आ रहा है? और आप सोचोगे कि ये हमारे लिए हो रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, वो उनके स्वभाव में पड़ा हुआ है। ऐसी विचित्र प्रकार की माया का भाव स्त्री के अंदर रहता है। तम्मा तासिम न निब्बाणम, इतनी भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि उनकी नहीं हो पाती कि उनके लिए शुक्ल ध्यान लग पाए और वो निर्वाण की प्राप्ति कर पाए। समझ आ रहा है? स्टेप हैं, एक धर्म ध्यान है, एक शुक्ल ध्यान है, और शुक्ल ध्यान के बाद में निर्वाण है। तो आचार्यों ने कहा कि आप धर्म ध्यान कर सकते हो, धर्म ध्यान करने तक की योग्यता है, शुक्ल ध्यान की योग्यता आप में नहीं है, यह बताया गया। क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि धर्म के लायक ही नहीं हो, धर्म ध्यान के लायक हो, शुक्ल ध्यान के लायक नहीं हो। और शुक्ल ध्यान के फल से निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए निर्वाण नहीं हो सकता। तो वो अगला स्टेप है। तो उस स्टेप तक पहुंचने के लिए इतनी शुद्धि होनी चाहिए कि हम मोह का भीतर से नाश कर पाए, वो कर नहीं सकती। मोह आ ही जाता है, किस पर आएगा? दूसरे पर ना आए तो अपने ही शरीर पे आ जाता है मोह। समझ आ रहा है? अगर स्त्री कहीं एकांत में भी बैठ जाए, समझ आ रहा है, और वो तपस्या भी कर रही हो, अगर कहीं तेज हवा चलने लगे और उसके वस्त्र से उसकी वो हवाई अगर छू जाए तो उसको डर लग जाता है कि ये हवा है या कोई और है। समझ आ रहा है? छिपकली की बात तो अलग है, छिपकली से सभी को डर लग सकता है वो अलग मैटर हो गया लेकिन जैसे मान लो कोई स्त्री एकांत में, मान लो कहीं साधना कर रही हो, हम ये कल्पना करें एकांत में नग्न होकर के बैठी है, साधना कर रही है। समझ आ रहा है? अगर वह स्त्री एकांत में भी ऐसे बैठी होगी तो भी उसके चित्त में मोह की कमी नहीं हो सकती है। उसके अंदर एक भय पड़ा रहता है, वो अपने शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष नहीं हो सकती है, और उसके लिए लगा रहता है कि कोई ना कोई कहीं आ ना जाए, कोई ना कोई हमें देख ना ले, और कोई जो है किसी भी तरीके से हमारे शरीर को छू ना ले। समझ आ रहा है? इतनी निर्विकल्पता उसके अंदर कभी आ ही नहीं सकती जो पुरुष के अंदर आ सकती है। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर तेज हवा भी चलेगी तो वो डर जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं ये कोई और तो हमारे ऊपर उपद्रव नहीं कर रहा है।
उसका ध्यान लग ही नहीं सकता है, ये स्वभाव है। अब ये क्यों है, तो क्यों का क्या मतलब होता है, फिर तो वही बात हो गई कि उड़द की दाल कफकारक क्यों है, मूंग की दाल पाचक क्यों है, अरहर की दाल पीली क्यों है। अब क्यों आपको हर जगह लगाना तो आप लगाओ। अकौआ का दूध फाड़ने वाला क्यों है, गाय का दूध पौष्टिक क्यों है, आप लगाओ हर जगह क्यों है। अब आप बता दो हमें हर क्यों का, अगर आपके पास उत्तर आता हो तो इस क्यों का भी उत्तर दे दूं मैं और उस क्यों का जो उत्तर होगा वो इस क्यों का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है, ये सिखाओ, आज की बेटियों को ये लेक्चर सुनाओ समझ आ रहा है कि ये क्यों है, ये स्वभाव से है, इसी को बोलते हैं नेचर। आपका नेचर ही ऐसा बना हुआ है। और वो क्यों बना है, तो शरीर औदारिक होते हुए भी, पर्याय मनुष्य की होते हुए भी शरीर में जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं। पुरुष के शरीर की चीजें अलग अलग हैं, स्त्री के शरीर की चीजें अलग अलग हैं। समझ आ रहा है, आप देख लो, एक बच्चा बड़ा होता है लड़का के रूप में तो उसके बाल कितने बढ़ते हैं, और वही एक बेटी के रूप में बड़ा हो जाता है तो उसके बाल कितने बढ़ जाते हैं। अब वो बेटा क्वेश्चन करने लगे ये ऐसा क्यों है, नहीं समझ आ रहा। मैं भी 5 साल का हुआ और ये मेरी ये दूसरी बेटी है, ये भी 5 साल की हुई, उसके बाल इतने बड़े हो गए, उसके बाल इतने छोटे हो गए। आप कहोगे कटवा दिए, आप नहीं भी कटवाओगे तो भी उसके बाल इतने बड़े नहीं होंगे। क्या समझ आ रहा है, उसके बाल अपने आप क्यों बढ़ते हैं इतने, क्यों है बताओ। अच्छा उसके शरीर की प्रकृति है। समझ आ रहा है, आप जन्म से भी बाल अगर उतने बना के रखोगे तो भी इतने बड़े बड़े नहीं हो सकते हैं जो उसके बड़े बड़े हो सकते हैं। समझ आ रहा है, फिर कहोगे, स्त्री पूछने लगे कि मेरे बाल ही क्यों बढ़ते, दाढ़ी मुझ क्यों नहीं आती है। करो क्वेश्चन, किससे करना है। अब ये क्वेश्चन किससे करोगे बताओ, मम्मी से, पापा से, कि भगवान से, किससे करना है। क्या है इस क्यों का उत्तर बताओ। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम केवल इसी रूप में समझ सकते हैं कि हर चीज का अपना अपना नेचर अलग होता है। हर जिसका नेचर अलग है उसका स्वभाव अपना अलग है। हमारी फिजिक्स अलग है, आपकी फिजिक्स अलग है, और जब फिजिक्स अलग है तो भीतर की केमिस्ट्री तो अलग होगी। समझ आ रहा है, सब चीज अलग हो जाती है। तो वो केमिस्ट्री यहां दिखाई जा रही है, ये केमिस्ट्री कहलाती है। मोह की बहुलता, चित्त में माने मन में, चित्त में बहुत विचित्र प्रकार की मायाचारी का भाव, भय बना रहना, जुगुप्सा बना रहना, माने स्त्री को अपने शरीर से भी कई बार घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं। समझ आ रहा है, और इस भाव को वो छोड़ नहीं पाती है। हाँ आप देखो, ये भीतरी बातें हैं जो यहां कही जा रही हैं। इसलिए इन चीजों को समझ करके हमें ये समझ लेना चाहिए, स्त्री का स्वभाव अलग है और पुरुष का स्वभाव अलग है। और स्त्री और पुरुष अगर बराबर है तो किस सेंस में, आप भी एमबीबीएस कर लो, वो भी एमबीबीएस कर ले। समझ आ रहा है, नॉलेज अलग चीज है, अपनी किसी भी विल पावर का यूज करना अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज इक्वल। समझ आ रहा है, पुरुष के अंदर कभी गर्भ धारण नहीं हो सकता है, गर्भ धारण तो स्त्री के ही अंदर होगा। समझ आ रहा है, आप कुछ भी दूसरा साइंस का उदाहरण दो तो वो भी अभी कोई भी वैलिड नहीं है। समझ आ रहा है ना। हाँ, अगर कहीं कोई किसी जगह कोई आर्टिकल आ गया हो या पेपर में कोई खबर आ गई हो तो वो सब बेकार की बात है, वो कोई वैलिड चीजें नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, वो नेचर ही नहीं है। किसी के साथ जबरदस्ती की जाए तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। समझ आ रहा है, कुछ लोग जबरदस्ती भी करते हैं, उसके भी कारण दूसरे, उसकी भी फिजिक्स दूसरी है, उसकी भी साइंस में जानता हूं, वो कभी समय बताऊंगा, तो वो चीज अलग है। इसलिए आप ये समझने की कोशिश करें कि स्त्री और पुरुष ये दोनों में बराबर बराबर करने का जो भाव आज की बेटियों में पैदा हो रहा है, उन्हें समझाएं कि बेटी हम बराबर बराबर किस सेंस में हो सकते हैं। तुम पढ़ लो, लिख लो, आगे कोई भी जॉब कर लो या कोई भी अच्छे प्रोफेशन में लग जाओ, इसका नाम बराबर बराबर नहीं है। बराबर बराबर का मतलब होता है कि हम पुरुष के बराबर योग्यता धारण करने वाले हों। तो वो योग्यता कभी भी आपके अंदर इतनी नहीं आ सकती कि आप भी शुक्ल ध्यान कर लो, आप भी दिगंबर बन करके मोक्ष की साधना कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो आवरण में रह करके ही धर्म ध्यान करना होगा। ये इतनी अगर आपको
भेद भिन्नता स्वीकार नहीं है, तो फिर आपके लिए हम समझेंगे कि आपको, मतलब जिन धर्म की बात तो अलग है, नेचर की भी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है, ये हम समझेंगे। फिर समझ आ रहा है? इसको भी देखो आचार्य महाराज ने कैसे लिखा है मोह भीति मन में वचनों तनों में, माया विचित्र पलती प्रमदा जनों में, कुत्सा जिन नियम से कब छोड़, निर्वाण धाम तक ये नहीं दौड़ पाती। ठीक बात? किसी को बुरा तो नहीं लगा? गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर, जो इसमें लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? और आचार्यों की वाणी जब अपने लिए भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा, तो हमें भी उसको कहने में कोई भी, है ना, हिचक रखना क्यों करना? क्योंकि आपको भी अपना स्वभाव समझ में आना चाहिए, सबको अपना अपना स्वभाव मालूम होना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की। ठीक है, हाथ जोड़ के बैठ, सीधे कमर सीधी करके बैठते हैं 2 मिनट के लिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओ अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। गहरी लंबी श्वास पूरे शरीर के अंदर फैली हुई अपनी चैतन्य आत्मा का आभास, पूरे शरीर को एक साथ ऊर्जामय देखने की चेष्टा, भीतर चैतन्य आत्मा ज्ञान प्रकाश से भरा हुआ है, बाहरी शरीर धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है, धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, लेकिन चैतन्य आत्मा अपने स्वभाव में वैसा का वैसा ही बना रहता है, ज्ञानमय, आनंदमय। प्रतिक्षण उठने वाले अपने भावों को बिल्कुल सावधानी से देखने की कोशिश करें। अपने मन में माया मोह का अभाव करते हुए अपने चित्त को अपनी ही चैतन्य आत्मा में जोड़ने की कोशिश करें। पूरे शरीर में फैली हुई चैतन्य आत्मा को एक साथ अनुभव में लाएं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए भीतर से अपने चैतन्य प्राणों को और ऊर्जावान बनाएं। पूरे मन के साथ ऋणमोकार महामंत्र का उच्चारण करें। ऋमो अरिहंताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयिर्याणं
सवसाहोडम्। गहरी लंबी सांस लेते हुए जिनालय में विराजमान अरिहंत भगवान को स्मरण में लाएं, साधु परमेष्ठी को स्मरण में लाएं, दोनों हाथ जोड़ें। ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान।